जैन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीएस। जीएस और जी के जनरल साइंस और जनरल नॉलेज ये प्रीवियस ईयर पेपर जो 2024 में आया हुआ है। एग्जाम खासकर आपके एसएससी के क्वेश्चन है, जो आपके रेलवे और एसएससी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट आई हुई क्वेश्चन है, और जो बार बार पेपर में मिलते वो क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन, वर्ष 2001 में लता मंगेशकर ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता जीता था? भारत रत्न। लता मंगेशकर जी ने भारत रत्न जीता था। ये आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन काफी बार पूछे हो चुके हैं। रेलवे में पूछा, एसएससी में पूछा भारत रत्न। ये एसएससी आपका 2024 में आया हुआ भी है। ठीक है, आई हुए क्वेश्चन कराएंगे सारे, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराएंगे। संविधान क्वेश्चन, कौन सा निश्चित निश्चित 32 के समान प्रावधान रखता है और रिट अधिकारिता से संबंधित रखता है? आर्टिकल 32 से कौन सा रखता है? आर्टिकल 226। ठीक है, आर्टिकल 226 जो आपका आर्टिकल 32 से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1929 में बिहार प्रांतिक किसान सभा का गठन किया था? बिहार में 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। कौन थे आपके, बताइए आप? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने आपका 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की, वो किसने की थी? बताइए। आत्माराम पांडुरंग। 1867। ये भी क्वेश्चन आता है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867, 1867 में। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? नील दर्पण नाटक किसने लिखा है, बताइए? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण, आपका नील दर्पण नाटक को लिखा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय का सही क्रम? क्षारीय, अम्लीय का नहीं पूछा, क्षारीय का। क्षारीय का कौन सा सही क्रम है आपका? CHOS, KOH, NaOH, LiOH। एक सबसे ज्यादा क्षारीय, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने राजवंश का शासन महेंद्र वर्मन था? कौन से राजवंश का शासन था? जो शासक कौन था? महेंद्र वर्मन। कौन सा था? पल्लव वंश। कौन सा था? पल्लव वंश के शासक कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित किया गया था? गोल्फ क्लब किस शहर में स्थापित किया गया था? ये आपका कोलकाता में था। कोलकाता में पहला आपका गोल्फ क्लब स्थापित किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित भारत में विदेशी निवेश को अक्सर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? ये कह रहा, भारत देश में अगर कोई विदेशी कंपनियां आती हैं निवेश करने के लिए, अपनी स्थापित करती हैं कंपनियां, तो उसे किस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? असंगत नियामक वातावरण को, संगत होने के अनुसार वातावरण नहीं मिलता, नियामक वातावरण से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, मोहन बीड़ा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता था? उन्होंने क्या करते थे? ये बीड़ा वादक थे, बीड़ा बजाते थे, मोहन बीड़ा। पंडित जी कौन? पंडित विश्व मोहन भट्ट नाम, 1994 में एक पदक मिला था। कौन सा था? ग्रीमी पदक। स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन। नेक्स्ट, लट्टमारोली मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? लट्टमारोली कहाँ मनाई जाती है? उत्तर प्रदेश के मथुरा में। मथुरा लट्टमारोली खेली जाती है कृष्ण के दरबार में। नेक्स्ट, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण शुद्ध खेती वाले क्षेत्र में के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो माप को क्या कहा जाता है? ये कह रहा है, जब जनसंख्या क्या होता है, जनसंख्या घनत्व क्या किया जाता है? विश्लेषण। खुद शुद्ध खेती यानी कि गांव के एरिया में, गांव वाले भाग में क्या की जाती, गणना की जाती, तो उस माप को क्या बोलते हैं? शारीरिक घनत्व। क्या बोलते हैं? शारीरिक घनत्व। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
इस भारतीय का नाम टाइम्स मैगजीन की 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में है, यानी कि 2021 की बात की गई है। 100 सबसे प्रभावशाली लोग जो भारत के टाइम सिंह है, जो भारत का है, टाइम नाम आया टाइम मैगजीन में। इसका नाम क्या है? आपके पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, जुलाई 2023 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव कौन है? यानी जुलाई 2023 तक कौन थे आपके बताइए? जितेंद्र सिंह। कौन थे? जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट, कौन से पठार बहुत उपजाऊ है? पूछ रहा कौन सा जो पठार है जो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, क्योंकि वे काली मिट्टी से समृद्ध हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छी हैं। कौन सा पठार है? जो आपका डेक्कन लावा पठार। कौन सा? डेक्कन लावा। आपका ऐसा पठार है जो इस पर हम खेती भी की जाती, बहुत अच्छे उपजाऊ है, क्योंकि वहाँ काली मिट्टी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शर्त नहीं है? यानी कि राष्ट्रपति इस कौन सी शर्त को नहीं मानते हैं? वह अपने आधिकारिक निवास का उपयोग किराए के भुगतान के बिना नहीं कर सकते, या भी अपना निवास जहाँ रहते हैं वहां पर रेंट देते, किराया देते हैं क्या? वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते। किसी होते सदस्य नहीं होते, ये बात बिल्कुल सही है, किसी सदन के सदस्य नहीं होते, लेकिन हिस्सा होते संसद का। संसद किससे होती है? एक लोकसभा। संसद क्या होती है? लोकसभा, फिर राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है, लेकिन संसद का क्या है? सदन है जो लोकसभा और राज्यसभा, इसके कोई ना लोकसभा के हिस्सेदार होते ना राज्यसभा, इनको खुद एक हिस्सेदार है संसद के। सदन का कोई हिस्सेदार नहीं। कार्यकाल के दौरान उसके भत्ते कम नहीं किए जाते हैं, ये भी बात सही है। वह लाभ के किसी भी पद पर नहीं रहते हैं, ये भी बात सही है, यानी कि यही शर्त गलत है। वह अपने आधिकारिक निवास का उपयोग किराए के भुगतान के बिना नहीं कर सकेगा। यही वाला ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे ज्यादा दालें कहाँ होती हैं? ये भाई आपको याद होना चाहिए। कहाँ पर होती है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, एमपी में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा, एक उद्योग संघ और स्वयं नियामक संगठन एसआरओ जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र, सूक्ष्म छोटे वित्तीय क्षेत्र को मजबूती से विकास के लिए काम करना है, वो कौन सा उद्योग है? वो आपका सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क। कौन सा है? सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क। ये जो एक उद्योग संघ और स्वयं नियामक संगठन एसआरओ है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मजबूत विकास के लिए काम करना। नेक्स्ट, संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में कौन सा युग्मक गलत है? ठीक है, पहले देखें कोशिकीय स्तर का संगठन। कोशिकीय स्तर का संगठन को क्या बोलते हैं? साइकोन। क्या बोलते हैं? साइकोन। ठीक, ये सही है। अगला, प्रोटोप्लाज्मिक का स्तर का संगठन कौन सा होता है? पैरामीशियम। कौन सा होता है? पैरामीशियम। ठीक है, आपका होता है पैरामीशियम। अगला, कोशिकीय ऊतक स्तर का संगठन, ये कौन सा होता है? ये आपका जेलीफिश। और ऊतक अंग स्तर का संगठन कौन सा? यूप्लेक्लेटा। तो इसमें कौन सा युग्मक गलत है वो पूछा है। कौन सा युग्मक गलत है ये आप बताइए। ऊतक अंग स्तर का संगठन यूप्लेटा होता है, यही ऑप्शन आपका गलत है, बाकी के सही है। और फिर देखो कोश के स्तर का तो साइकोन होता ही होता है, और प्रोटोप्लाज्मा का पैरामीशियम, और कोश की ऊतक स्तर का जेलीफिश। तो कौन सा रहेगा? यही वाला होता है गलत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
एक लिंगी को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? एक लिंगी को कौन करता है? एक फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं। बिल्कुल सही बात है, यही आपका करता है। कौन सा करता है? जिसमें एक फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं, ये सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। ये क्या करते हैं? जो एक लिंगी का सबसे अच्छा प्रभाषित है। नेक्स्ट, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में। भारत का प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, उसको ढूंढना। डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का अपघटन, ये आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये रेडॉक्स ही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अपघटन, ये भी आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन, ये भी आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, ये आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। यही ऑप्शन आपका गलत हो गया। भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? ये आपका मुंबई में है, ये आपको याद होना चाहिए। जुलाई 2023 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे आपके? एम.के. स्टालिन। ठीक। नेक्स्ट, गिरनार जूनागढ़ में एक शिलालेख में सुदर्शन झील के बारे में विवरण दिया गया, जिसे शक शासक की उपलब्धियों को दर्ज कराने के लिए बनाया गया था। कौन था? रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम जो थे, उसकी उपलब्धियों को दर्ज कराने के लिए गिरनार जूनागढ़ में एक शिलालेख में सुदर्शन झील के बारे में विवरण दिया गया है। इसका शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम। नेक्स्ट, यानी कि आपके 25 क्वेश्चन हो गए। हम आपको जीएस और जीके के डेली बेसिस रोज 25 क्वेश्चन कराएंगे और 25-25 क्वेश्चन करके बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, डेली का टारगेट रहेगा 25 क्वेश्चन। हमारा सेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, जय हिंद।